हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे इट इज फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग लॉन्ग वायर्स। ठीक है। तो दोनों लॉन्ग वायर से दोनों में करंट होगा। अब इसमें दो केसेस बनेंगे। पहला केस तो बनेगा जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो। बोथ वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है भाई। जो वायर्स होंगे वो पैरेलल और लेने हैं आपको। ठीक है। जो वायर्स हैं उनको पैरेलल और लेना है, ये भी शर्त है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। आप क्या करोगे, आप दो वायर्स ले लो। पहले वाले वायर में करंट हो गया आपके पास I1। ठीक है, लॉन्ग वायर है। और दूसरा वायर जो है इसको भी सिमिलरली आप ले लो इस तरह से, और इसमें भी करंट फ्लो कराते हैं इन सेम डायरेक्शन, और ये करंट मान लेते हैं I2। ठीक है। और दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं स्मॉल r। तो इन दिस केस व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू वायर्स। ठीक है भाई, ये निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे वो समझना है। तो इसमें होगा क्या, क्यों फोर्स काम करेगा, पहले वो देखते हैं। तो अगर हम देखें एक लॉन्ग वायर जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, उसके आसपास उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर I2 रखा होगा। ठीक है। तो जो दूसरा वायर है वो पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड में है। तो पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले वायर पे फोर्स लगाती है, क्योंकि दूसरे वाले वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पूरे वायर पे सेम आने वाली है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस r ही रहेगी हर जगह। देखें पैरेलल वायर से तो डिस्टेंस हर जगह रहेगी r, और ये लॉन्ग वायर है तो इसके आसपास हर पॉइंट पर जो r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी सेम ही आएगी। तो यहां पर हम लिख देंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट long current carrying wire force is exerted on second long current carrying wire। क्लियर होगी बात? तो ये तो आ गया। अब हम करें क्या, पहले हमें निकालनी पड़ेगी भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड, और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो वायर हमारा I2 रखा जाएगा पहले वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम निकालते हैं पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर on second wire at distance r। तो ये फील्ड आ जाएगी आपकी B1। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या होती है, वायर के आसपास μ0/में 4π 2I1/r हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। डायरेक्शन देखते हैं कैसे आएगी।
तो डायरेक्शन निकालेंगे हम। तो डायरेक्शन जो आएगी B1 की, उसको हम निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल से। देखिए फर्स्ट वायर की फील्ड निकालनी है उससे r डिस्टेंस पे, तो फर्स्ट वायर का करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। पहले राइट हैंड लेना है आपको, इस तरह से कर लेनी है, उंगलियां और जो थंब है वो 90 डिग्री एंगल पर, थंब करंट की तरफ कर दीजिए और जिस तरफ पॉइंट है उस तरफ उंगलियां, तो वायर पे ही पॉइंट आएगा, यहाँ पर कहीं में निकालनी है, फिर इस तरफ ऐसे, तो अंदर की तरफ आएगी डायरेक्शन जो B1 की आएगी। किधर आएगी भाई, अंदर की ओर। इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, क्रॉस ऐसे बना के यहाँ पे लिख देंगे B1, है ना। डायरेक्टेड along inwards perpendicular to the plane of copy। ठीक है भाई, इस तरह से आ गया अपने पास ये। अब देखिए क्या करना है इसके बाद। अब जैसा कि वायर जो हमारा सेकेंड है, क्या लिखेंगे, एज मैग्नीट्यूड ऑफ B1, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 थ्रू आउट द सेकेंड वायर इज सेम hence force exerted on second wire on its, देखिए पूरी लेंथ पे नहीं निकाल सकते। देखिए हमको पता है भाई एक मैग्नेटिक फील्ड होगी B1। अब कोई वायर है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, आप ऐसे तो मानोगे, एक वायर है जो B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो इस पर फोर्स तो काम करेगा I इंटू एल बी साइन थीटा, है ना। इसको ऐसे अलग समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक लॉन्ग वायर है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी इस तरह से क्रॉस क्रॉस, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फील्ड। एक खुद की फील्ड नहीं है इसकी, तो ये एक्सटर्नल फील्ड B1 में रखा हुआ है। तो अगर ये B1 एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है तो इस पे क्या रहेगा, फोर्स रहेगा इस B1 की वजह से ऑन इट्स यूनिट लेंथ, ऑन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड B1 वेक्टर। तो यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं तो भाई L तो हो जाएगा आपके पास 1, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, I L B साइन थीटा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है उसके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि वही प्लेन के परपेंडिकुलर है। और जो लेंथ ली है वो कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट लिख दें, ठीक है। यूनिट का मतलब हो गया 1। तो I करंट यहां पर I2 आएगा, क्योंकि जिस पे फोर्स काम करता है, जिस वायर पे फोर्स काम करता है उसी वायर का तो करंट लेना है। तो किसी वायर जिसमें करंट I फ्लो कर रहा हो, जिसकी लेंथ L हो, जो मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हो, तो उस पर जो फोर्स काम करता है वो I L B साइन थीटा काम करता है। तो I2 हो गया, L के प्लेस पे 1 आ जाएगा, B आपकी आ जाएगी, ये B1 हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो B1 आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 साइन 90, ठीक है। यहां पे हम ऐसे लिख देंगे इसको, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ये आपका जो F21 आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में R और लिखना है, ठीक है। इस जगह पे बस ये आ जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R। अब निकाल लेते हैं डायरेक्शन।
डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन आपको निकालनी है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर की तरफ। करंट किस तरफ है? ऊपर की तरफ। डायरेक्शन कैसे आएगी फोर्स की? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो I2 देखिए वायर अपने पास ऐसा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये I2। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है भाई? जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे काम कर रही है वो है अंदर की ओर, इनवर्ट्स। तो जो फोर्स काम करेगा इस वायर पे, फोर्स जाएगा आपका इस तरफ, F21 वेक्टर। डायरेक्शन लिख देते हैं इसकी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स फर्स्ट वायर। आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये फर्स्ट वायर था, लेफ्ट की साइड में था फर्स्ट वायर यहाँ पे, तो फर्स्ट वायर की तरफ फोर्स काम कर रहा है। ठीक है भाई? तो ऐसे ही सिमिलरली हम F12 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां लिख देंगे सिमिलरली F12 भी आएगा सेम आपका μ0/4π2I1I2/R। वो कैसे आएगा? तो फर्स्ट वायर पर दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड आप V2 निकाल दोगे। ठीक है? सोल्व करने पर आपका आंसर फिर से आ जाएगा। उस केस में आप V2 फील्ड निकाल दोगे फर्स्ट वायर पे। यहां पर आप फर्स्ट वायर ले लेना, जिसमें करंट लिख देना I1। ठीक है भाई? करंट क्या हो गया इसमें? I1 ऊपर की ओर। ठीक? और देखिए आप जो दूसरा वाला वायर है वो इस तरफ ही तो है ऐसा। तो दूसरा वायर आप, ये इनफिनिट वायर था ऐसा, दूसरा वायर जो आपने लिया इस जगह पे, उसमें करंट क्या है? I2 है ऐसा। तो अगर हम राइट हैंड से देखें ऐसा, अब पॉइंट इस तरफ हो जाएगा। इस वाले वायर की फील्ड निकालनी है इस पर। यहां पर जो फील्ड, अब देखिए यहां पर जो फील्ड आएगी, डायरेक्शन जो आएगी फील्ड की, ड्यू टू सेकेंड वायर जो B2 आएगा, ये आपका राइट हैंड हो गया। ठीक है? अब देखिए पॉइंट इस तरफ है, डायरेक्शन कैसी आएगी भाई? बाहर की तरफ आएगी। राइट हैंड को देखें तो सेकेंड वायर में जो करंट है वो ऊपर की तरफ है और उसके लिए पॉइंट इस तरफ है। तो राइट हैंड पाम रूल से पहले सेकेंड वायर की जो फील्ड आएगी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो आउटवर्ड आ जाएगी। तो B2 आउटवर्ड फील्ड में कोई वायर I1 है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स काम करेगा इस B2 की वजह से, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे लेफ्ट हैंड रूल से। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बाहर की तरफ। ठीक है? ऐसा हो जाएगा, देखिए बिल्कुल इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट आपका ऊपर की तरफ है, तो फोर्स आपका थंब बता रहा है इस तरह से, उस तरफ आ जाएगा फोर्स। ठीक है भाई? तो फोर्स आपका आ जाएगा इस तरफ ऐसा, यह आ जाएगा F12 वेक्टर। पहले आप सेकेंड वायर की वजह से फर्स्ट वायर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, उसकी डायरेक्शन पता कीजिए, उसकी वैल्यू पता कीजिए। तो B2 की वैल्यू जो आएगी वो तो आ जाएगी μ0/4π। B2 इज इक्वल टू आएगा आपका μ0/4π2I2 डिवाइडेड बाई R, क्योंकि R दूरी पर है वायर दोनों आपस में। जो फोर्स आएगा F12 हो जाएगा I इंटू B इंटू L। की फोर्स क्या है? ध्यान लिख देता हूं पूरी बात में। सिमिलरली फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ऑन इट्स यूनिट लेंथ ड्यू टू फील्ड ऑफ सेकेंड वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास। डायरेक्शन क्या आएगी इसकी? इसकी डायरेक्शन आएगी राइट में, डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स सेकेंड वायर। ठीक है? तो यहां से हमें क्या चल गया पता हूं, मैं एक बार में भी स्टेटमेंट में लिख देता हूं। तो पूरी स्टेटमेंट आप लिख लें। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करंट
two long wires having current in same direction on their per unit length. फोर्सेस लिख देते हैं ना, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन on their per unit length are equal and opposite and are of attraction. ठीक है, तो फिगर आपका जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। आपके पास जो वायर्स हैं दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हो गए, एक में करंट हो गया I1, उनके बीच की जो दूरी है वो हो गई, इसमें करंट हो गया I2, सेम डायरेक्शन में दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, इनके बीच की जो दूरी है वो हो गई R। ठीक है भाई, जो फोर्स काम करता है इस पे करता है ऐसा और इस पे करता है ऐसा, इसको बोलते हैं F21 और इसको बोलते हैं F12। अट्रैक्शन क्या, दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, तो F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू आता है μ0/4 2I1I2 डिवाइडेड बाई R। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आता है फोर्स। अब अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में करंट रहा होता, ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया आपके पास, केस फर्स्ट का आंसर आ गया। अब अगर सेम क्वेश्चन में हमसे कहता, केस सेकेंड कर लिया, यहां पर अपोजिट लिख देते हैं, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो इसमें करंट है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता है ऐसा, I2 होता है ऐसा और I1 होता है ऊपर की तरफ ही। अब करंट इसमें तो ऐसा हो गया और इसमें ऐसा, तो F1 और F2 की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इस पे फोर्स काम करता बाहर की तरफ ऐसा और इस पे फोर्स काम करता ऐसा। वैल्यूज आपकी फिर भी यही रहती है जो लिखा हुआ है। यहां पे आता रिपल्सन। तो इस तरह से आपका ये आंसर आता है। केस 2 भी आप नोट कर लें। तो अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फोर्स की वैल्यू तो ये रहेगी, बस अट्रैक्शन का हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो रिपल्सन का हो जाएगा, और वैल्यू आपके पास ये रहेगी। ध्यान रहिए, फोर्स केवल यूनिट लेंथ पे है। किस पे है? यूनिट लेंथ पे है ये फोर्स। अगर एल लेंथ पे पूछता है, फोर्स ऑन एल लेंथ ऑफ वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर आपका जो F12 है और ये F21 ये बराबर ही आएंगे, बस L का और मल्टीप्लाई कर देंगे, μ0/4 2I1I2 अपॉन में R, और मल्टीप्लाई कर देंगे L से। यूनिट लेंथ पे अगर इतना है तो L लेंथ पे L से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? इस तरह से आपको निकालना है। चलिए एक और आज ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, इनिशियली और लिख देता हूं। एक लॉन्ग वायर है जिसमें करंट I0 फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसके पास R दूरी पर ये अपने पास एक वायर है AB जिसकी लेंथ L है और इसमें करंट I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका जो एंड A है वो लॉन्ग वायर से R डिस्टेंस पर है। तो आपको पता करना है तो फोर्स आएगा इस वायर AB पर कितना आएगा इनिशियली, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई?
अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, इस वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। इसको यहां से मैं कर देता हूं। अब देखिए I2 करंट तो है ही इसमें, ये आप क्वेश्चन नोट कर लें। अब छोटा सा एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं इसमें, ऐसा यहां पर इस वायर से x दूरी पर जाकर एक एलिमेंट आपको लेना है dl, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर ही रहा है आपका इस डायरेक्शन में। तो ये आपने एक एलिमेंट छोटा सा ले लिया dl और उसमें करंट, तो I dl हो गया आपके पास, आइडियल वेक्टर। अब ये x दूरी पर है वायर से, ठीक है, और इसकी खुद की जो लेंथ है वो क्या है, dl को dx ही बोलेंगे, यहाँ पे dx ले लीजिए इस जगह पे dx, इसकी लेंथ क्या ले लेंगे हम dx। तो I dx वेक्टर हो गया आपका स्मॉल करंट एलिमेंट, जो तो हम निकालेंगे पहले मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट dx एलिमेंट of AB due to long wire। तो जो फील्ड आएगी वहां पर B ये आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई टू I नॉट अपॉन में x। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब निकाल देंगे फोर्स ऑन स्मॉल डायरेक्शन। डायरेक्शन देखते हैं पहले, एक मिनट रुकिए, डायरेक्शन निकाल लेते हैं बी की। बी की डायरेक्शन क्या आएगी, देखिए राइट हैंड रूल से निकालेंगे तो बी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किस तरफ आ जाएगी, इनवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ कॉपी, ठीक है। जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी भाई, इनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। चलिए अच्छी बात है। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट। फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट निकालेंगे तो एफ डीएफ आ जाएगा। डीएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आई इंटू एल, तो एल इसकी डीएक्स है, इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। अब देखिए भाई, छोटा सा करंट एलिमेंट है अपने पास, ये यहां पर एक करंट एलिमेंट ले लीजिए आप इस तरह का, आई डीएक्स वेक्टर, है ना। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड। बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा हुआ है, इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रहने वाली है। तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या बना रही, 90 का एंगल क्रॉस होगी, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, करंट आ गया आपका राइट वार्ड डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे। करंट आई था इसमें जो हमने लिया था, तो आई डीएक्स बी की जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स, और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1, थीटा क्या आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। अब देखें आगे, टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स ऑन ए बी। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो नहीं, इसकी जो पहला एंड है वो आर दूरी पर है, तो आर से लेकर आपका आ जाएगा आर प्लस एल। ए आर की दूरी पर है और बी एंड जो है वो आर प्लस एल की दूरी पर, क्योंकि इसकी लेंथ क्या थी, इसकी लेंथ थी एल, और यहां पर आ जाएगा आपका डी एफ। तो आर से लेकर आर प्लस एल, आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई नॉट आई अपॉन में एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया आपके पास, ठीक है भाई। तो अगर हम देखें यहां से, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, 2 आई और आई नॉट आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स
dx, r से लेकर r प्लस एल इंटीग्रेशन कर देना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई नॉट, यह आ जाएगा लॉग बेस ई एक्स, लॉग एक्स बेस ई, और लिमिट आ जाएगी r से लेकर r प्लस एल। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग x बेस ई। ठीक है, अब लिमिट पुट कर देते तो आंसर क्या आएगा देख लें एक बार। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई नॉट लॉग r प्लस एल माइनस लॉग r बेस ई। ठीक है भाई, लिमिट पुट कर दी हमने, पहले x के प्लेस पे r प्लस एल और दोबारा हमने पुट कर दिया r। ये आंसर आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई नॉट, और ये आ गया लॉग r प्लस एल अपॉन में r, ये हो गया बेस ई। ठीक है भाई, यह आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई नॉट r प्लस एल अपॉन में r। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं वेरिएबल फील्ड में। अभी वेरिएबल फील्ड में था एक तरह से, क्योंकि फील्ड इसके हर पॉइंट पर सेम नहीं थी, तो वेरिएबल फील्ड में आपको इस तरह से फोर्स निकालना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे अब हम लोग।